अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद। जुमे का दिन, आप सभी को जुमा मुबारक। दोस्तों, आज पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अजान को लेकर, अजान की आवाज़ को लेकर, उस साउंड को लेकर विवाद चल रहा है। सभी लोग जानते हैं, पॉलिटिशियंस डेलीगेशन दे चुके हैं सीएम साहब को, पुलिस कमिश्नर को, पर अब तक रास्ता नहीं निकल रहा है। माना जा रहा है कि पुलिस मस्जिदों के पास जा रही है और उनको स्पीकर्स निकालने की बात कर रही है। रीज़न क्या है? कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि आप 55 और 45 डेसिबल रख सकते हो, 55 डे में, 45 नाइट में। उसके बावजूद इसको एक साउंड पोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। पर रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? रास्ता होने के बावजूद रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? इससे विवाद क्यों बनाया जा रहा है? अभी भी मैं कुछ देर पहले यारी रोड पर था, तो वहां पर एक पुलिस की टीम आई थी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन की टीम आई थी, जिन्होंने कहा था कि आपको स्पीकर निकालना होगा। मैं ज़्यादा वक्त वहाँ पर नहीं रुका, पर ये लाइव एक्चुअली कल कुछ वक्त पहले हमारे साथ में यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम इकबाल फर्नीचर वाले भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, इकबाल भाई को मैं लेके बैठा हूँ यहाँ पर, या ये मुझे यहाँ पर लेके बैठे। कुछ वक्त पहले ही एक डिस्कशन हुआ अजान को लेके, तो आपस में डिस्कशन हुआ कि ये जो टॉपिक है ये दिल में, दिमाग में इमोशनल हीट कर रही है। तो इसके बारे में एक तुरंत दिमाग में एक दो लाइन आ गई कि अजान जो है वो रूह का पैगाम है, इसे कानून के दायरे में फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। सुना आपने क्या कहा इन्होंने? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अजान रूह का पैगाम है, उसे कानून के दायरे में फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ मुसलमानों, ये हम सभी के लिए है, बेशक ये हम सभी के लिए है। और उसी को लेकर इसको ज़्यादा बड़ा विवाद ना बनाया जाए, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स ना इस पर ना किया जाए। तो लेकर इकबाल भाई प्रैक्टिकल चीज़, एकदम प्रैक्टिकल इंसान है, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली बिलीव करते। तो हमने सोचा कि क्यों ना इकबाल भाई से, उनके माइंड में क्या चल रहा है, इसको लेके क्या किया जाए। तो इकबाल भाई अपनी बात रखेंगे। आपको चेहरा नहीं नज़र आएगा, पर आज आपको इमरान सैयद में इकबाल फर्नीचर भाई नज़र आना चाहिए और आवाज़ इकबाल भाई की होगी। इकबाल भाई, एक तो मुझे इसमें लाइमलाइट में, फ्रेम में आने का शौक नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट। और मैं इंग्लिश में हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि अपन मुंबई के रहने वाले हैं। इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि पहले तो ये सोचा जाए कि पुलिस जो रेगुलेशन अथॉरिटी है वो आप तक क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि कानून ने जो 55 डेसिबल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का दिया है, और 45 डेसिबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में रात को 10 से सुबह 6 बजे तक का है। आपके पास जो मशीनरी है, वो मशीनरी जो आपके पास है, एम्पलीफायर, माइक और स्पीकर, ये तीन चीज आपके अजान के लिए यूज होती है। ये ऊपर माइक्रोफोन है, बीच में एम्पलीफायर है और नीचे है स्पीकर। ये तीन चीजों की वजह से आप साउंड को बाहर निकालते हो। माइक्रोफोन क्या करता है, वो आपकी आवाज़ को ले लेता है, एम्पलीफायर को एक सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है, जो उसको उसके ऊपर आप जैसे पिक्चर पे आप कैसे रिफाइन करते हैं, लिमिटर करता है, लिमिट, टाइम लिमिट। ऑटोमेटिक 45 डेसिबल पे चले जाएगी, सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक वो मशीन 55 डेसिबल पे आ जाएगी। और उसको सर्टिफाई करे, जैसे ISI का सर्टिफिकेशन है, और भी बॉडी है, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से करे, तो पुलिस भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब कोई कितना भी कुछ भी बोले, वो उनके पास जवाब रहेगा कि भाई इनकी जो मशीनरी है वो सर्टिफाई है। ओके।
55 डेसिबल से 56 पर भी नहीं जा सकती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले ले, एक नैनो गाड़ी है ना, हाँ अगर नैनो गाड़ी को आप हाई स्पीड पे लेके जाओगे तो 100 पे जाके ना उसका मीटर इंजन कट हो जाता है, 101 पे नहीं जाती है। तो कोई भी नैनो गाड़ी का चालान ये नहीं बना सकता है कि ये 110 किलोमीटर की स्पीड पे भागती है। क्यों? कि वो मशीनरी 100 पे बंद हो जाती है। राइट। तो आप अपना एम्पलीफायर और आपका साउंड स्पीकर ऐसा मैन्युफैक्चर करें लार्ज स्केल पे। मैं खुद भी चलूँगा मैन्युफैक्चर के पास और हम उसको 10, 20, 50 पीस का ऑर्डर देंगे, उसको बना के उसको सर्टिफाई करा के हम अपनी मस्जिदों में लगाएंगे। तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा कि 55 डेसिबल है कि नहीं चेक करने कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मशीन उतना साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करती है, निकालती ही नहीं है बाहर। तो ये फिर वापस वैसा हो जाएगा कि अजान रूह का पैगाम है, इसे कानून के दायरे में फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। अब हमारे जो थिंक टैंक है, जो हमारे लोग हैं, जो समझदार है, जो कम्युनिटी का फ़ायदा सोचते हैं, वो क्या करे, कहीं पे बैठ के मैन्युफैक्चरर को बुलाए और उसको अपना टेलर मेड इंस्ट्रक्शन दे के हमको इस तरह की मशीन चाहिए। उसका प्रोटोटाइप बन जाएगा, उसका डेमो पुलिस कंट्रोल बोर्ड में कमिश्नर साहब के सामने दे, वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेशन के साथ आप उसको इंस्टॉल करें। पुलिस का भी काम कम, ट्रस्टी लोग का भी टेंशन कम, समझे। ये मेरा एक सॉल्यूशन है कि हम मैन्युफैक्चर करवाए ऐसी मशीन, एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम। ये है इकबाल भाई की एक अपनी कोशिश, जो एक बात इन्होंने हमारे जरिए आपके सामने रखा। पर इकबाल भाई, ये कोर्ट के अंदर अभी एप्लीकेशन वगैरह डालने के बाद अब एक बार फिर कोर्ट में जाने की बात चल रही है। कोर्ट में जाने के बाद आपको लगता है क्या रोड मैप निकलेगा, क्या हल निकलेगा, क्या कोई दूसरा रास्ता है? इसका ये अभी सेकंड पार्ट आ गया। पहला पार्ट था कि वो जो साउंड सिस्टम है उसको लीगली मस्जिद में मेंटेन रखना, कि उसको निकाला नहीं जाए वहाँ से, वो एक फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट आ गया, वो आ गया कि कोर्ट में जाके हम क्या करेंगे। अभी 55 डेसिबल को इमरान भाई आप कंसीडर करो कि वो कितनी बड़ी आवाज़ है। जैसे 55 डेसिबल का एग्जाम्पल है कि एक मॉडरेट बारिश होती है ना, हमारी खिड़की में पर्दे लगे लेकिन हमको एक आवाज़ आती कि बाहर बारिश हो गई, बंद रूम के अंदर हाँ आवाज़ आ गई। ये एक 55 डेसिबल का एग्जाम्पल है। आप ट्रेन में आ रहे हो, गांव की ट्रेन से, अचानक स्टेशन आता है तो वो आवाज़ बता देती है कि स्टेशन आ कम है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे हॉनरेबल कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि भाई सर्टेन पीरियड के लिए हमको ये बढ़ा के दिया जाए और आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो रेगुलेशन है ये आर जोन का है, रेसिडेंस का। दूसरी जोन होती है साइलेंट जोन, जैसे हॉस्पिटल है, कोर्ट है, स्कूल है। लेकिन एक जोन होती है I2 जिसको इंडस्ट्रियल जोन बोलते हैं, वहाँ पे 80 डेसिबल तक भी अलाउड है। तो जगह जगह पे दिया है कोर्ट ने बेनिफिट। और आपको एक बात बताओ, सब में बड़ा जो अलाउड है ना, वो ट्रेन स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पे है। वो जो अनाउंसमेंट होता है ना, ये ट्रेन चर्चगेट से अंधेरी जाएगी, बांद्रा सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है, वो सब में ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी कंडीशनल अलाउड है, मतलब 1 मिनट का अनाउंसमेंट। तो हम हमारे जो लॉयर्स है, जो हमारे साथ है, जो मेरे साथ है, इमरान भाई के साथ है, ये हमारा ग्रुप है। वसीम परंदर वाला लॉयर है, फिरोज परंदर वाला लॉयर है। हम लोगों ने एक है ना रोड मैप बनाया है कि पहले तो सिस्टम को हम लीगली मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद हम हॉनरेबल कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि हमारे को रिलीफ दो। रिलीफ इन द सेंस सिर्फ 1 मिनट की कंडीशनल दो कि हम उसमें अजान, जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पे दिया है, जैसे आपने ट्रेन स्टेशन पे दिया है। और इसके अलावा भी आप याद करो इमरान भाई, साल में कितने दिन छोड़े गए हैं जहाँ पर लिमिट एग्जम्पशन है। हाँ, 2-3 त्योहार है, इसके अंदर लिमिट छोड़ दी गई है। राइट। तो ये भी तो अपनी बात है कि हाँ, हकीकत में साल में कुछ 8 से 10 त्योहारों के दिन या 8 से 10 दिनों आपको लिमिटेशन जो है डेसिमल की वो छोड़ दी गई है। तो कोर्ट आपकी बात सुनने को राजी है। पहले तो आप जिस सिस्टम को लगाए हो उसको लीगलाइज कर लो।
उसके बाद आपको आने वाली तकलीफों को कोर्ट के पास लेके जाओ। अब एक बात सुन लो, आज का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है, कानून के दायरे में रहना चाहता है, कायदे में फ़ायदा है वो जानता है। ये जो जो हमारी जूनी फियाटी ना, जो जूने ट्रस्टी और जूने लोग थे ना, जिनकी जूनी मेंटालिटी, उनसे मेरे को रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप अपने यंगस्टर को आगे लाओ। आप लोगों का टाइम और ख़त्म हो गया, मेरा भी ख़त्म हो गया, 60 हो गया हूँ। आप अभी नया जो सोच है ना उनको लाओ, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अप्रोच करेंगे अथॉरिटी को, समझे। उसमें ये जो है ना, ये टू स्टेप का सोल्यूशन है। एक तो मशीनरी को लीगलाइज करो और एक जुडिशरी के सामने अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ और रिलीफ मांगो। इकबाल भाई, जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी पर आपने वो अधूरा छोड़ दिया था। आपने मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन की बात की थी। जी जी जी। ये एग्जाम्पल था किस लिए था? हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप रखना चाहते हो कि नॉइज पोल्यूशन और उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो देखिए कैसा है ना, ये नॉइस पोल्यूशन का जो ऑर्डर आया ना, एक सिंपल बात करते हैं, 55 और 45 डेसिमल क्यों रखा गया है? उससे कम नहीं, ज़्यादा? ये ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स के लिए एक कॉमन ग्राउंड लेके रखा गया कि उनको तकलीफ नहीं हो। अब अगर रेलवे स्टेशन का कबूतर क्या अपना दुश्मन है जो उसको आप इतनी जोर से सुना रहे हो? मेट्रो स्टेशन के परिंदे हमारे दुश्मन है क्या? लेकिन वहाँ पे कंडीशनल रिलीफ है कि उतनी एरिया में 1 मिनट का अनाउंसमेंट दे सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल कोर्ट के सामने रखेंगे और हम उनको बोलेंगे 1 मिनट के लिए हम अजान देंगे। और हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमारी जो अजान है ना, लंबी चौड़ी जो होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको एक बात बताओ इमरान भाई, ये अजान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, कंसीडर की, जिसको कॉल टू प्रेयर बोलते हैं, इसका मशवरा किया। आप तो नबी थे, नबियों के सरदार थे, तुरंत ऑर्डर देते नहीं, पहले मशवरा किया, लोगों को बिठाया, साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और क्या कंसीडर किया कि उस टाइम की जो हुकूमत थी ना, कि कोई लोग घंटी बजाते थे, कोई लोग जानवर के सींग में जो बोंगा बजाते, हॉर्न बोलते ना, उससे ये कंसीडर किया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये बता दिया गया कि आदमी की आवाज़ को रखना है। लेकिन उस जगह से, उस मौके से अपने को ये तो लेना है ना कि सब लोग बैठ के मशवरा करो इस टॉपिक पे, ना कि आप 2-4 लोग पहुंच जाओ, अपना लेटर टाइप कराओ, अपनी फ़ोटो निकालो। आज मैं हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये कैमरा घुमा के मेरी फ़ोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। कम्युनिटी फर्स्ट, जिस जगह पे है कानून के साथ, अजान रूह का पैगाम है, इसको कानून के दायरे में फैलाना है। एक बार शुरुआत में आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया था, ये मेरे सामने, ये मैं आपको दिखा दूं सामने, इकबाल भाई ने ये जो बताया था, इस पे लिखा था माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। इकबाल भाई, इज इट 100% पॉसिबिलिटी है इसमें? क्या मतलब इसको किस तरीके से भाई टेलर मेड मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। आहूजा कंपनी है, मैं कोई आहूजा की एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, लेकिन हमारी मस्जिदों में ज्यादातर आहूजा का साउंड सिस्टम है। ओके। उसके पास चलते हैं, ग्रैंड रोड पे ऑफिस है कि भाई हमको 50 सिस्टम बनाने हैं, हाँ, जिसका आउटपुट 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा, ओके, जिसके अंदर टाइमर लगा होगा, डिजिटल टाइमर। ये काम करेगा, ऑटोमेटिक मशीन को अपने टाइम पे 45 पे लेके जाएगा, 55 पे लेके आएगा, और उसको हम लोग बोर्ड से उसका सर्टिफिकेशन ले लेंगे। राइट। अब इसका मतलब ये है कि मतलब एक बार सर्टिफिकेशन हो गया, उसके बाद अगर वॉल्यूम में कुछ ऊपर नीचे है तो पुलिस को सीधा कंपनी के पास जाना है, ना कि मस्जिदों के पास। देना नहीं, हमारे पास कंपनी का सर्टिफिकेशन 1 डेसिबल में, इसमें 3 आदमी लगेंगे, एक तो मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन, एक बीच में साउंड इंजीनियर, हाँ, और एक पुलिस। ये तीनों मिल के बैठे कि भाई ये हमारी मस्जिद का बिल है, हमने खरीद के लाया है, साउंड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन है, जैसे डॉक्टर की सर्टिफिकेट लगती है कि ये मशीन 55 से ज़्यादा बोल ही नहीं सकती, सही बात। और पुलिस उसको एक्सेप्ट कर लेती है, हम डेमो दे देंगे उसका। ये बात तो सही है। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक तो नैनो गाड़ी का भी जाता है कि भाई 100 का उसका एक बहुत से बहुत उसका वो कटआउट होता है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकती। अगर वो जा सकती है तो नैनो कंपनी जो गाड़ी है जिसने बनाया उसकी गलती है, चलाने वाले की गलती चलान कर ही नहीं सकते उस पे कि 110 की स्पीड पे भगाएगा। उसी तरीके से ये जो स्पीकर सिस्टम आ रहा है, जो बड़े बड़े भोंगे निकाल के बोले इसको लगाया जाए, अब ये लगाए या वो लगाए, पर उसका कंट्रोल
उसको कंट्रोल कैसे किया? डेसिबल आउटपुट, ये पहला फेज 1 है, स्टेप 1 है। 55 डेसिबल का जो आउटपुट है वो हम लोग कंट्रोल करके बना लेंगे। इसके बाद हमको लगेगा, और मैं आज ही बोलता हूँ लगेगा, कि 55 डेसिबल कम है, तो उसके लिए हमारा जो लीगल अप्रोच रहेगा, लीगल कदम रहेगा, वो विथ एग्जाम्पल, विथ ऑर्डर्स, कहाँ कहाँ पे आपने रिलीफ दिया है, वो और भी जगह है, ये तो मैंने 2 बताया आपको, और भी जगह पे रिलीफ मिली है, ITU में मिली है, अनाउंसमेंट पब्लिक एड्रेस सिस्टम में मिली है, इमरजेंसी के जो सायरन है उसको भी टाइम लेना पड़ता है, उसका भी है। इकबाल भाई, ये प्रोसेस करने जाएंगे, ये सब जिस तरीके से आपने कहा, कोर्ट में जाना होगा, कंपनी से बात करनी होगा, और पुलिस कमिश्नर, ट्रस्टीज को बिठाना होगा, मेरे ख्याल से इसमें भी 2-3 साल तो लगभग चला जाएगा। नहीं भाई, आजकल बहुत फास्ट जमाना है, महीनों में बात हो जाएगी, 4-6 महीने में। कोर्ट का भी तो फैसला आना होगा फिर। आप कोर्ट में आपने सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया, लगा दिया, फ्री हो गए, ना पुलिस आपके पास आ रही है, ना आपको डिस्टर्ब कर रही है। पुलिस के पास और भी काम है, उनको ज्यादा काम मत दो, वो आप आपको कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने ये हो गया। पे आपने कर और दिया। आपको अगर कम लगता है कि भाई 55 कम है, तो आप अपनी बात लेके जाओ ना, कानून के दायरे में रहो ना, जाके बात करो। इसमें ये इमोशन में मत आओ कि उधर ऐसा है, इधर ऐसा है, वो सब घर पे रखो। ये जो पुराने हमारे थे ना, हमको दौड़ा देते थे, हाँ। चौड़ा करके भेज देते थे, अभी वो सब भूल जाओ। कानून के अंदर रहो, कायदे में रहेगा, फायदे में रहेगा। हमारे देश का कानून कितना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंडली है भाई, आप अप्लाई करो कि भाई हमको इसकी ज़रूरत है, मिलता है आपको, क्यों नहीं मिलता है। इकबाल फर्नीचर भाई के बारे में आपको बता दूं तो इकबाल फर्नीचर भाई वर्सोवा कब्रिस्तान, वर्सोवा की जो मस्जिद है, यहाँ पर जब भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है तो अपनी बात रखने में हमेशा आगे रहते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, बात रखने में हिचकिचाते नहीं है, पीछे नहीं हटते। जैसी ये बात हुई थी, मैंने इनसे कहा कि अगर ये बात लाइव पर रखी जाए, तो उन्होंने बोला बात रखना है तो मैं रख देता हूँ, मैं, क्योंकि इनके भी माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था। काफी टाइम से हो रहा है इमरान भाई हाँ। कि ये टॉपिक इमोशनल हो गई है, अभी ये हर्ट कर रही है, और इसकी वजह से कम्युनिटी एक अलर्ट काइंड ऑफ अटेंशन में आ गई है कि उधर 2-4 आदमियों को अलर्ट ही रहना पड़ता है। अच्छा, पुलिस का काम क्या है? रेगुलेशन। अब पुलिस को आपकी मशीन है जो 2000 डेसिबल भी दे सकती है, आपने लगाई है, तो पुलिस तो हमेशा डर में रहेगी ना कि ये वॉल्यूम कभी भी बढ़ा देंगे। तो आप मशीन ही ऐसी लगाओ ना कि वो कहानी खत्म हो जाए। इकबाल भाई, ये जो अभी फिलहाल जो डेसिमल का सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर सारी मस्जिदों में लगाई गई है, अगर आप अंदर से चेक करो तो 55-45 दिखा रहा है, पर सुनने में आ रहा है कि ये लोगों का कहना है, अभी हमारे पास तो मशीन नहीं है तो हम उसको ये नहीं बोलते, वर्बली एक बात चल रही है, वो बोल रहे हैं कि पुलिस आके बोलती है भोंगा निकालो। कहाँ पर किसकी गलती आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सॉल्यूशन क्या है? या पुलिस कि जिस चीज से न्यूसेंस हो रहा है ना, उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि न्यूसेंस नहीं हो। क्योंकि आपकी जो मशीन है वो 2000 तक भी जा सकती है, समझे? तो आपको कंट्रोल में आ जाना है, मशीन ही ऐसी लगाना है, तो पुलिस भी बेफिक्र हो जाएगी, आप भी रिलीफ में रहो। अच्छा इकबाल भाई, ये 2 स्पीकर जो, एक आपने एम्पलीफायर का जो स्पीकर ये बताया, और एक जो आजकल पुराने जमाने का जो लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है? आउटपुट में है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। जैसे मेरा कभी टेक्नो साउंड स्टूडियो हुआ करता था, तो अभी वो गाना गाने वाले स्टूडियो के स्पीकर जो JBL के आते हैं, वो सब जाने दो। गाड़ी बात क्या है कि आउटपुट रिफाइन करने वाला एम्पलीफायर जो बूस्ट करता है, और माइक, ये 3 चीज़ों का मिलन है। इकबाल भाई का एक बार फिर यही कहना है कि ये मैं आपको दिखा दूं कि माइक्रोफोन ऊपर जो लिखा हुआ है, उसके बाद में एम्पलीफायर, और तीसरा है स्पीकर, ये इसी की बात कर रहे हैं। एम्पलीफायर स्पीकर को अपने कंट्रोल लेवल का बनवाना है, टेलर मेड, ऑर्डर देके। मतलब बात तो यही हो गई कि अगर ये कंपनी से बनवाया जाए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हाँ आजकल सब मस्जिदों में आहूजा कंपनी का लगाया जाता है, तो एक बार इनका ये भी कहना था, हमने एक वर्बली बात भी की थी क्या, तो उन्होंने डिस्कस किया था, जो अभी लाइव पर नहीं किया इन्होंने, क्या अगर किसी को मस्जिदों में लगाना है तो अप्रोच कर सकते ऐसे करे, अपन लोग एक जगह पे आए, एक फ़ोन नंबर मैं देता हूँ, डाल दिया जाए मेरी लीगल टीम का, ओके। आपके इसमें मैसेज पे, हम लोग मिल के ना 10, 20, 25, 50 साउंड सिस्टम का ऑर्डर देते हैं। कुछ हिस्से में मैं ले लेता हूँ,
कोई मस्जिद जो एफर्ट नहीं कर सकती है उसको अपन अपनी तरफ से दे देंगे, और बाकी जो एफर्ट करती है आजकल गले में सबके पैसे आता है इमरान भाई बोर्ड पे लिखा रहता है। अभी मैं साकिना का गया था, साकिना का में लिखा था वीकली कलेक्शन 39,000 रुपीज़, तो वो एफर्ट कर सकती है तो वो खरीद लेगी। तो हम लोग शुरू ऐसा करें कि मैं आप और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं जुड़े, अपन और एम्पलीफायर। किसी को अगर आपको किसी से जुड़ना हो तो उसमें आप पीछे हटोगे? मैं बिल्कुल सामने से जाऊंगा। मेरा अबू आजमी साहब, मैं अबरानी साहब, चल ये के सब जाऊंगा, चल के जाऊंगा, मेरी गाड़ी मेरा पेट्रोल, मेरे से जो काम लेना है। और मुझे ये जो आप दिख रहा है ना सामने फोन में फोटो नहीं चाहिए, उनकी लीगल टीम होगी, वो आपकी आवेगा लीगल टीम फोटो होगी। मेरे। कैसे बैठ के कैसे किया देखो 25-50 लीगल एक साथ में जमा हो जाएंगे तो एक सीनियर को डिसाइड करते हैं वो लोग, जो भी ओल्ड रहता है, जो जूना रहता है, उसको रिप्रेजेंटेशन में डाल देते। लेकिन मैंने आपको 2 स्टेप बताया। एक तो आपको निकालना नहीं है मशीनरी को, उसको सर्टिफाई करके वहीं पे रहने देना है। फिर बाद में उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए कोर्ट को अप्रोच करना है, ना कि कौम को जमा करना है और उसमें इमोशनल भाषण देना है, फिर मैं ये पार्टी का हूँ तुम वो पार्टी के हो, सब छोड़ दो, तुम कलमे की पार्टी के हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा इकबाल भाई मेरा। अब काफ़ी मस्जिदों में जो है स्पीकर्स निकाला गया है, और कुछ लोग अभी भी पूछ रहे क्या मतलब निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि स्लो कर दीजिए, डिसिप्लिन पुलिस को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए उनको। उनका पर्सनल आपसे कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑन प्रेशर। कहाँ से प्रेशर आ रहा है, कैसे हो रहा है, इसको किस तरीके से देखिए। हम लोग क्या करें, अर्जेंट में जो एम्पलीफायर है ना परमिसेबल लिमिट के ला के लगा दे, और पुलिस को एश्योर कर दे कि हमारे पास जो मशीनरी है ना वो ज़्यादा लिमिट क्रॉस ही नहीं कर सकती, उल्लंघन ही नहीं कर सकती है। पुलिस सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, ऐसे अभी भी गैजेट है मतलब है ना मार्केट में, क्यों नहीं है? आपको रिड्यूसर समझ में आता है प्लम्बिंग में? राइट। 2 की लाइन में आधे का लगा दो, पानी कम निकलता है। सब है मार्केट में, करने वाला चाहिए। ये खाली जुम्मा के दिन जमा होते हैं, जुम्मा के दिन इनकी बत्ती जलती है, शनिचर इतवार को भूल जाते हैं। तो बहरहाल ये थे हमारे साथ में इकबाल फर्नीचर भाई। इकबाल भाई ने अपनी एक सोच, एक अपनी कोशिश हमारे लाइव के माध्यम से आपके सामने रखा, क्या उनके माइंड में चल रहा था। बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीके से, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, नॉर्मल चीज, लोगों को कॉम्प्लिकेट ना हो। मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, मेरी लीगल टीम से आप जुड़ो। सब हाई कोर्ट के लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, आपसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, और आपके पास भी कोई टीम है तो उनसे मिल के काम करेंगे, समझे? अंधेरी डोंगर के लोग, ये आखिरी है। थैंक यू इकबाल भाई हमसे बात करने के लिए। ये आपके लिए कल जिन्होंने हमको अप्रोच किया था, क्या स्पीकर्स निकाले जा रहे हैं, परमिशन नहीं है। परमिशन तो फिलहाल मेरे ख्याल से जो जून से है किसी को भी दिया नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो, जैसे कि इकबाल फर्नीचर भाई ने कहा कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे गैजेट है, स्पीकर्स है जो एक लिमिट में, दायरे में रहते हैं, जिसको तकलीफ ना होती है। पर एक तरीके से एग्जाम्पल भी इनका काफ़ी बढ़िया रहा था। इन्होंने ट्रेन का और मेट्रो का दिया था कि मतलब वहाँ पर अगर आप देखोगे तो एवरी 30 सेकेंड एक ट्रेन आती है, 1 मिनट के बाद आती है और उसका बजते रहता है। तो क्यों ना ये भी कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए कि अजान दिन में 5 बार होती है, और ट्रेन का वॉल्यूम, जो वहाँ जो साउंड सिस्टम होता है, मेट्रो पे जो गाड़ियाँ चलती है और उसका जो आवाज़ होता है, वो कितने बार आती है और वो कितना। इमरान भाई, ये 2 स्टेप करना है। पहले तो जो मशीन है उसको परमिशेबल बना लेना है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वाली। उसके बाद कोर्ट को अप्रोच करना है। आप बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, चर्चगेट, 5 जगह पे 5 आदमी बैठा दो। 5 आदमी दिन भर की जितने अनाउंसमेंट है रिकॉर्ड करे, लिखे, कोर्ट में रखे कि भाई ये पब्लिक के लिए एड्रेस सिस्टम में आपने रिलीफ दी है, हमको भी रिलीजियस बेनिफिट दो, और सिर्फ 1 मिनट की दो। अजान को कट शॉर्ट करो, आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ते वो पढ़ो, बेनिफिट वाली चीज़ है। लेकिन अगर कोर्ट बोले कि 60 सेकंड में करो तो जल्दी पढ़। आपने तो इमरान भाई अपन जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे शायरिया भी सुने हैं अपन ने स्पीकर के ऊपर। हाँ, तो ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये हमारी यही चीज़ों ने ये हाल किया है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा इंटरव्यू है ना, इसको हफ्तावारी बना लिया जाए, बात की जाए हमारे लोगों से। जो ये वक़्फ़ वाली टॉपिक है ना, ये भी अपन ने अपने खुद से लिए है भाई,
समझे? जी, इस जी, पे भी डिस्कशन कर सकते हैं अपन। थैंक यू इकबाल भाई हमसे बात करने को। बहरहाल इकबाल भाई ने अपनी बात एकदम खुल के हमारे सामने, हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी। जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं इमरान सैयद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, भले ही हर किसी वीडियो में मैंने बोला होगा शेयर करो ना करो लाइक करो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे जितने भी जो मुसलमान भाई है ये वीडियो उन तक पहुंच सके। और जो गैजेट मार्केट में अवेलेबल है, जिस तरीके से इन्होंने कहा था, जो अवेलेबल है ऐसी माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर जो 45-55 में मेंटेन किया जा सकता है, जिसकी आवाज़ वॉइस पोल्यूशन किसी वो आप हायर कीजिए। आपके अगर आपको नहीं, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर वो नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो तो हमारे साथ में इकबाल भाई है, उनकी लीगल टीम का नंबर यहाँ पर होगा। इकबाल भाई को अगर आपको अप्रोच करना है, मैं वहाँ मेंशन कर दूंगा, तो वो देख सकते हैं उसमें, और इकबाल भाई से आप ले सकते हैं। पर इसको वही जहाँ से शुरुआत किया था इकबाल भाई ने, अजान रूह का पैगाम, आप ही बोलिए। अजान रूह का पैगाम है। इसे कानून के दायरे में फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। कानून के दायरे में, और जो भी हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, Guidelines उसको जो है। गाइडलाइंस है, उसको मानना है। टुडेज वॉइस भी आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कोर्ट के ऑर्डर को पहला मानिए, बाद में और लोगों ये की स्कीम बात। अगर अच्छी लगी है तो एवरी फ्राइडे एक 5 मिनट का अवेयरनेस प्रोग्राम रखे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि एवरी फ्राइडे ऐसे ही मैं इकबाल भाई से वक्त निकाल सकूं, और फ्राइडे का वक्त जो है इन्हीं के साथ में बिता सकूं। हम लोग साथ में हाँ, इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी जो माइंड सेट है, इनके माइंड में जो चल रहा है वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पेज, टुडेज वॉइस न्यूज़। इस पेज को इस बार, इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक अजान, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ये इसको एक इशू बना दिया गया है, लेकिन देखा जाएगा तो लॉजिकली उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, ताकि लोगों के माइंड में, हमारे भी माइंड में नहीं था ये सब चीज़ें। बोलते ना, हजारों रिपोर्टिंग कर लिया, बस छोटी चीज़ जो हमारे आसपास होती है हम उसको समझ नहीं पाते। इकबाल भाई ने वो बात को हमारे सामने बहुत ही सिंपल तरीके से रखा और बात को प्रेजेंट किया। एक बार फिर, और जितने भी लोग हमारे साथ में, साजिद सुपारी वाला भाई, आप भी जो हमारे साथ में लाइव पर जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। अगर किसी को किसी को जुड़ना भी है तो हमको रिक्वेस्ट भेज सकता है। अभी भी लाइव खत्म होने में 1-1.5 मिनट है, इसी लाइव पर गुफ्तगू भी हो जाएगा। इकबाल भाई से भी आप सवाल कर सकते हो। पहले था नहीं मूड, लेकिन अब वैसे भी हो सकता है कि आपके सवाल कमेंट बॉक्स के बजाय डायरेक्टली यहाँ दिखा जाए, ताकि व्हाई नॉट वी मेक दिस अ वीकली थिंग, लाइक Right. इमरान भाई, वीकली हम लोग एक अवेयरनेस का, कम्युनिटी की अवेयरनेस का एक स्ट्रीम चलाए वीकली। आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स हम लोग बैठे साथ में, और जो कम्युनिटी का नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम है ना, देखिए अभी टुडे द वर्ल्ड इज अ बिग ग्लोबल विलेज, ये इंटरनेट का ज़माना है। और अब फिर से बोलता हूँ कि हमारी वो जितनी जूनी फियाट है ना, वो अपनी अपनी जगह छोड़ो, यंग बच्चों को आगे। और मैं भी, ये इन्होंने तो एग्जाम्पल बहुत ही मोहब्बत से दिया है, वो मीठा खा के आए हैं, पर मेरा वही इमरान सैयद वाला स्टाइल, ट्रस्टी अपनी जागीर ना समझे, प्रॉपर्टी आपके बाप की नहीं है, आप उस जगह के, दूसरा वर्ड क्या होता है एक बार, जिम्मेदार लोग वो है। केयरटेकर है, एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, एक जिम्मेदार हम भी है उसमें भाई। आपका पेपर पे ना, खादिम है, आपका नाम हो सकता है, हमारा पेपर पे भले ही नाम ना हो, पर इस लाइफ पर जब नाम आता है, यही वाला जो प्रॉब्लम था, इसको लोगों ने अपनी अपनी प्लेट में लेके, अभी आप देखो सीपी साहब भी थक जाएंगे, इतने हमारे लोग अलग अलग पार्टी से जाएंगे अपनी फोटो निकालने के। भाई वो अमीन भाई ने निकाल के आए तो यूसुफ भाई ने निकाले, तो मेरा जाना जरूरी है। पर इकबाल भाई तो यहाँ अभी भी डर, मतलब बोल रहे नहीं, मुझे फोटो फ्रेम में नहीं आ रहा, मैं अपनी बात टुडेज वॉइस के माध्यम से रखना चाहता हूँ। और थैंक यू इकबाल भाई, पहले तो कि आपने जो वक्त दिया हमें, और आपकी जो माइंड सेट को फितनों के दौर से अल्लाह बचाए। ये थे इकबाल फर्नीचर वाले भाई। मैं इमरान सैयद एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक तो आप करते ही हो, जो जले साइड से चले, फिर वो भले मेरा खास क्यों ना हो। इमरान सैयद, टुडेज वॉइस।